बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने तुर्बत में जोसक फौजी चौकी पर हमला करके चौकी में मौजूद दोनों पाकिस्तानी फौजी हलाक कर दिए हैं। ये कोई बहुत पेचीदा किस्म की साजिश नहीं है। कोई बेवकूफ़ आदमी भी ये समझ सकता है। शायद पाकिस्तान में कम लोगों को समझ में आती है। पाकिस्तान फौज के जवान मामूल के गश्त पर थे कि उस दौरान दहशतगर्दों ने हमला किया और उसके नतीजे में 4 फौजी जवान शहीद हो गए। सर, टीटीपी तो पाकिस्तान ने खुद ही नहीं बनाई है, क्योंकि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनका नाम है, तो ये बने तो यही होंगे। देखिए, आप तो टीटीपी की बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ अलकायदा भी, अलकायदा ये जो पठान सारे अल जहाद, ये मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान का पक्का है, इन सब की आपकी फिंगरप्रिंट्स इन सब चीजों के ऊपर है। हम समझते हैं कि ये कोई साजिश है। दुनिया भर में हम तो एक कदम भी उठाते हैं तो हम अपने मुफाद की खातिर उठाते हैं। कितने ही लोग मैंने देखे कि सुबह शाम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, उनके पासपोर्ट पे वीजा लगा भाग गए। पूरे के पूरे मीडिया का, पूरी की पूरी सरकार का, पूरी की पूरी फौज का ध्यान जो था वो रहा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान के ऊपर ध्यान केंद्रित होने के चक्कर में बलोचों ने बहुत मजे से अपना काम कर डाला। बलोच आज भी आप देखो कितनी ताकत बढ़ गई है इनकी, बलोच टीटीपी। और बलोच के पहले तो एक ही बड़ा संगठन था, बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA। अब इतने सारे संगठन हो गए हैं, BNA, BLF, ये बलोच टाइगर्स, ये वो बलोच हिंद फौज, अजीब अजीब से जो है वो नाम उनके आ गए हैं। और वो सब के सब में कंपटीशन ऐसा लगता है चलता है, कंपटीशन चलता है कि कौन ज्यादा करेगा। कहने तुमने चलती गाड़ी उड़ाई है तो हम कैंप पे हमला करेंगे, तुमने कैंप पे हमला किया हम सीधे फौजियों को उनकी वो जो छावनी होती है, जो उनकी चौकी है, उसमें जा करके ठोकेंगे। तो ये सब चीजें पूरे जोरों से चल रहे हैं पाकिस्तान में। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में यह वाकया पेश आया है और इस वाकये के बाद पाकिस्तान की फौज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और दहशतगर्दों का ताक़ुब करके उनको इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ है सवात के अंदर है रिपोर्ट ये सामने आ रही हैं कि सवात के अंदर भी एक इसी तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने गुज़िश्ता रोज ग्वादर शहर में मरीन ड्राइव पर हमला करके 4 पाकिस्तानी मरदूद और मनहूस फौजी जहन्नम वसाल कर दिए, जबकि 2 जख्मी हुए। पाकिस्तानी मकबूजा बलोचिस्तान में कल्लात में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मंगचर सेखरेडी के मकाम पर हमला करके पाकिस्तानी मरदूद और मनहूस फौज का एक अहलकार जहन्नम वसाल किया, जबकि 4 जख्मी हो गए। टीपी को कंट्रोल कर पाएंगे जिस तरह के वो बार बार धमकियां पाकिस्तान को दे रहे हैं और मुसलसल अटैक्स हम देखते हैं कि अफगान बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किए जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है। और साथ ही अभी जैसे अमेरिकन एम्बेसडर को भी वहां का एक विजिट कराया गया था, जिसके ऊपर शीरी मजारी ने काफी शोर मचाया, लेकिन PTI की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया उनके स्टेटमेंट पे। पहले तो टीटीपी के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि पाकिस्तान के अपने नेबर्स के साथ बिल्कुल कोई रिलेशनशिप नहीं, किसी नेबर्स के साथ। दहशतगर्दी के हवाले से जब हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के बॉर्डर की एक तो आप देख लें खालिद खुरासानी, उसके साथ 2 कमांडर वहाँ पर मारे गए हैं, और अफगानिस्तान से कुछ और ऐसी खबरें आ रही है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बॉर्डर्स पर कुछ ऐसी झड़पें भी हुई हैं बड़ी शदीद किस्म की, और अफगानिस्तान के मामलात पर काफ़ी ऐसा कुछ हुआ है। वहाँ पे भत्ते भी लिए जा रहे हैं, वहाँ पर टारगेट करके जो है वो मारा भी जा रहा है। ये सब कुछ वहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो आमतौर पर खबरें ये छपती नहीं है, शाया भी नहीं होती और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नहीं आती। हम भी कभी जब हमें दूसरी खबरों से फुर्सत मिलती है तो उस पर बात करते हैं, लेकिन ऐसा IMF जो है वो कोई उस तरह का कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। IMF जो है वो एक पूरी वेस्टर्न जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको चलाता है, और इस पे हम 12,000 कर चुके हैं। कुछ ममालिक की खित्तों में जारदारियाँ हैं, डोमिनेशन है, डोमिनेंस है, कहीं वसाइल पर यानी रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताकतें और क़ुव्वतें लगी हुई हैं, और पाकिस्तान ऐसा तस्वुर करता है कि शायद इन तमाम चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम अलहदा होकर IMF के साथ डायलॉग कर रहे हैं, हम अलहदा होकर वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि ये जो मुख्तलिफ मालियाती इदारे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तरक्याती इदारे हैं, ये एजेंडे के तहत चलते हैं। एजेंडा कोई भी हो, एजेंडा तरक्की भी हो सकता है, बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम की हिफाजत भी हो सकता है। हम ज़िद्दी हैं, बात मानने से इनकार करते हैं,
ये समझते नहीं हैं कि खित्ते के अंदर हमारा जो अहम किरदार है हम उसको अदा करेंगे तो फिर हम एजेंडे का हिस्सा बनेंगे। कि आईएमएफ डिक्टेट करे या ना करे, और इस स्टेटमेंट पे वो लोग सवाल उठा सकते हैं जो ये जानते ही नहीं कि आईएमएफ क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसको चलाता कौन है, और उसके पीछे जो रियल अथॉरिटीज जो हैं वो कौन सी हैं, जिनकी मर्जी के बगैर आईएमएफ जो है ना कोई लूनिंग कर सकता है ना लेंडिंग कर सकता है। कोई ना कोई काम होगा, उसको कोई ना कोई अंडरलाइंग एजेंडा होगा। हम समझते हैं कि ये कोई साजिश है। दुनिया भर में हम तो एक कदम भी उठाते हैं तो हम अपने मुफाद की खातिर उठाते हैं। कितने ही लोग मैंने देखे कि सुबह शाम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, उनके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा भाग गए, इमिग्रेशन लेके भाग गए, दूसरे मुल्क चले गए, दूसरे ममालिक में नौकरियां शुरू कर दी, गोरी से शादी कर ली, पाकिस्तान लौट के कभी ना आए, लेकिन जब तक यहाँ रहे डिस्को डांस करते रहे, फेसबुक पर पाकिस्तान के नक्शे लगाते रहे और वी लव यू, आई लव यू पाकिस्तान के नारे आज भी अपने सोशल मीडिया पर लगाते हैं, लेकिन मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मैं कहूँगा कि बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं इनको नाकिसुल अकल भी तस्वुर कर सकता हूँ। ये कोई बहुत पेचीदा किस्म की साजिश नहीं है। कोई बेवकूफ़ आदमी भी ये समझ सकता है, शायद पाकिस्तान में कम लोगों को समझ में आती है, लेकिन एक बेवकूफ़ आदमी भी ये समझ सकता है कि वो जिस भी शख्स के साथ बात कर रहा है, वो शख्स, वो कौम, वो इदारा, वो मुल्क हमेशा अपना मुफाद सामने रख के आपसे गुफ्तगू कर रहा होगा। जो फॉर्मेशन थी बुनियादी तौर पे दूसरी जंग अजीम के बाद, वो दुनिया के फाइनेंशियल मामलात को वेस्टर्न वर्ल्ड के मफादात के मुताबिक रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था। क्योंकि पेट में रोटी होगी तो दुनिया हसीन दिखेगी, खाली पेट तो रांझा भी हीर से मोहब्बत ना करता। ये मैं बता दूँ आपको। हाँ, अपने जहन को आप समझ लें इस बात। अच्छा, आप मईशत की तरफ आ गए। लोग मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ये तस्वुर कर रहे हैं कि टीवी एंकर ही बैठ के मुल्क के सियासी हालात का भी, सियासी मंजरनामे का भी जायज़ा भी पेश करें और सियासी मुश्किलात और पेचीदगियों का हल भी निकाल के दें। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इनको बिल्कुल मुहिब वतन नहीं मानता। मैं ऐसे लोगों को क्यों तस्वुर करूं कि ये हमारे निज़ाम या सिस्टम का हिस्सा है। ये लोग मुल्क के लिए काफ़ी दफ़ा काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं, जैसे कि आजकल अब आप देख रहे हैं कि जो मामलात हो रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका कितना मस्बत या कितना मनफी किरदार है आपके सामने आ गया। लिटा के बताते हैं कुछ। वो मैंने देखा है अमेरिका के अंदर कोई ज़रा सा भी अगर किसी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो तो वो लिटा देते हैं, फिर बताते हैं भाई तुम्हारे साथ ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। खैर एनीवे, आगे समझ तो आप गए होंगे। तो अब बात यह है कि आपके साथ जो मसला है आप उसे समझ नहीं रहे। ये मसाइल का हल ना तो मैंने आपने निकालना है। ये मसाइल का हल अगर हम लोग तजवीज़ भी कर दें तो सुनने वाला सुने न सुने उसकी मर्ज़ी है। एक तरफ पूरा का पूरा पाकिस्तान जूझा रहा, पूरी पूरी पाकिस्तानी फौज, पूरी की पूरी सरकार, बल्कि जूझता रहा, क्या जूझ रहा है इमरान खान के पीछे। इमरान खान ने इतना नाच नचा रखा है, तक कत्थक करा दिया, डिस्को करा दिया। कोई सा नाच नहीं होगा जो इनसे नहीं, इनसे नचनिया बन के नचा रखा है। पूरे की पूरी सरकार, पूरी फौज उसी में घुसी पड़ी है। उसका मकान कुर्क कर दो, मकान कुर्क करने के बाद उसके लोग आएंगे, इतना देश में हाहाकार मचाएंगे, उसको शांत करो। इसी में इतना ये लोग व्यस्त हो गए, इनका ध्यान ही नहीं गया कि टीटीपी और बीएलए जैसे संगठन जो है वो तो अभी भी आजाद घूम रहे हैं। और अब तो आजकल अगर हम देखें हैं, बीएलए की कार्रवाइयां, बीएलए के मामले आपको कम सुनने को मिलेंगे। बीएलए के मामले उतने ज्यादा आपको नहीं सुनने में मिलेंगे जितने बलोचों के नए नए खुल रहे हैं। बलोच नेशनल फ्रंट, बलोच नेशनल आर्मी, बीएनए, या फिर बीएलएफ, बलोच लिबरेशन फ्रंट, ऐसे कई सारे अलग अलग बलोच टाइगर्स करके बहुत सारे अलग अलग खुलते चले आ रहे हैं। हालांकि बात यह है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो टीटीपी और बलोचों का ग्रैंड अलायंस है, उसमें छोटा बड़ी सारे बलोच ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है। आप देखो, इतने ज्यादा मोटिवेशन हाई है, चाहे टीटीपी वालों का हो, चाहे बीएलए, बीएलएफ, बीएनए, जितने भी बलोच संगठन है, इनका हम देख लें, खुलेआम फौज की गाड़ियों पे हमला। पहले चलो गाड़ी कहीं आउटर से निकल रही, वहां पे हमला कर दिया। फौज की चौकियों पे हमला करना, जो फौज के थाने हैं उस पे हमला करना, फौज कहीं पे कुछ भी किसी काम से रुकी है वहां हमला करना, फौजी जो है रेलगाड़ी से गुजर रहे हैं उस रेलगाड़ी के एग्जैक्टली उस डब्बे को उड़ा देना। इतनी ज्यादा जो है
इनकी ताकत बढ़ गई है और फौज इतनी ज्यादा कमजोर भी हो गई, ये भी हमें कहना पड़ेगा। फौज इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि वो अपने थाने भी नहीं सिक्योर करके रख पा रहे हैं, वो अपनी चौकियां भी नहीं सिक्योर करके रख पा रहे हैं, वो अपने जो फौजी कैंप होते हैं उनको भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं कि वहां पे तो कम से कम ये लोग ना कर पाए। इसी से पता चलता है कि आज औकात क्या बची है पाकिस्तान फौज की। ये पाकिस्तानी फौज की औकात बची है और ये बातें करते हैं हिंदुस्तानी फौज से लड़ने की।